चलिए आपको सीधे ले चलते हैं धनबाद, जहां पर नगर निकाय चुनाव मेयर प्रत्याशी रवि बुंदेला नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। हमारे सहयोगी दिलीप वहां पर मौजूद है। दिलीप, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए काफ़ी उत्साह दिख रहा है। देखिए नामांकन करके आ चुके हैं मेयर प्रत्याशी रवि बुंदेला और इनके साथ सहयोगी भी। और भीड़ देखिए, मैं कहूँगा वो तस्वीर दिखाए, इनके सहयोगी समर्थक यहाँ पे खड़े। और देखिए पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि जब कोई युवा दृढ़ संकल्प लेकर के मैदान में उतरते हैं और एक विजन लेकर के उतरते हैं और नामांकन करके आ चुके। पहले हम रवि बुंदेला जी से बात करेंगे, उसके बाद इनके समर्थकों से। जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया, नामांकन आपने करा लिया, अब चुनावी मैदान में रहेंगे। जी, आज से हम लोग चुनावी मैदान में हैं। और आज से क्या चुनावी मैदान कहें या धनबाद के मैदान पे हम लोग हैं। धनबाद मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। जो लोग मेरे साथ आए सबका शुक्रिया। सब मेरे भाई हैं, चाचा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, उनका बहुत दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ आज से हम लोग ये तय कर रहे हैं कि धनबाद को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। इस वादे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और धनबाद स्वच्छ होगा, धनबाद की नालियां सुधरेंगी, धनबाद के हर एक घर तक पानी पहुंचेगा। इस वादे के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। कई प्रत्याशी हैं, दो पूर्व मेयर हैं और मेयर के भी प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने रवि बुंदेला जी का क्या स्टैंड है, कैसे वो देख रहे हैं? देखिए, जब मैंने ये सोचा था ये इलेक्शन में भागीदारी करने का, ये तो तय था कि लोग आएंगे, पुराने होंगे, नए होंगे, सब कोई होंगे। मैं भी नया हूँ। मैं अपने आप को मैंने पहले भी कहा है कि मैं धनबाद के लोगों के बीच में पाता हूँ, मैं उनके बीच का हूँ। हमारा नारा भी है, हम सब में से एक हैं, आप में से एक हैं, हम आपके बीच के हैं। तो मैं धनबाद के बीच का हूँ, धनबाद के साथ का हूँ, धनबाद के लोगों का हूँ। तो मैं सबके बीच पाता हूँ अपने आप को। 3 मुद्दे ऐसे जिनको सबसे पहले अगर आप जनता आपको मौका देती है तो 3 काम रहेंगे धनबाद की, जिनकी प्राथमिकता में रहेगी? देखिए, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। मैं अलग अलग क्षेत्र में घूम रहा था, तो जो बेसिक समस्या मुझे दिखी, पानी की सबसे घनघोर समस्या है धनबाद में। मैं एक वार्ड में था, वहाँ पे पीने की पानी नहीं आती है। 5 किलोमीटर से उन्हें वो वार्ड 1 किलोमीटर आगे है बैंगलोर से। तो आज भी स्थिति, अगर हम लोग 15 साल बाद, जो आपने कहा कि पहले भी लोग रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आज भी एक शहरों के बीचों बीच पानी की स्थिति वही है। आज भी लोग 5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। कहने को हम लोग महानगर निगम में हैं। बेसिक पहला पानी, स्वच्छता, कचरा उठाओ, टूटी नालियां हैं, नाली जाम पड़े हुए हैं। बेसिक 100 दिन का हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारी टीम है। हमारी टीम में धनबाद के से अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, जिनके साथ मिलकर हम तय कर रहे हैं कि धनबाद का पूर्ण विकास कैसे हो। लेकिन इनके सहयोगी भी है। अब बताइए, अब तो नामांकन हो गया है। देखिए, आपने बड़ा ही सुंदर बोला, जो हम औरों से अलग कैसे। बात सही है दिलीप जी, आप भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं। निश्चित रूप से कुछ ऐसे बाहुबली हैं, कुछ ऐसे पैसे वाले हैं जिनके सामने हम नगण्य हैं। धनबाद की जनताओं को इतना ही कहना चाहेंगे, हमें तो एयरपोर्ट चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे कैसे जब घर में पानी घुस जाता है? तो पहले हम घर के पानी को बाहर निकालें। बरसात में स्थिति जो विकट हो जाती है, उससे हम अच्छे ढंग से बाहर निकलें, फिर हम एयरपोर्ट की ओर दौड़ें। घर की व्यवस्था अच्छे ढंग से करें। नए नए कॉलोनी बसे हुए हैं। आप देखेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र, मुझे याद है जो पहली मेयर बनी थी, 1 घंटा के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बनता था। और जो तत्कालीन मेयर बने, ये सब चीज में टैक्स लगा दिए, होल्डिंग टैक्स खाली जमीन पे लगा दिए, जो आज तक किसी भी हिंदुस्तान के कोने में नहीं लगता है।
इन चीजों को हटाएंगे। जो मूलभूत समस्याएं हैं, नली का, रोड का, जर्जर व्यवस्था, भाईचारा, वैमनस्यता, प्लेटफॉर्म पे समानता लाएंगे और शहर को एक नई दिशा देंगे हर क्षेत्र में। कैसे अलग पा रहे हैं रवि जी को? कई प्रत्याशी मैदान में दम भर रहे हैं, पुराने भी दो हैं। रवि जो है न नेतागिरी जानता है, न नेतागिरी किया है। हम सभी 25-30 युवा इसके साथ में हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जो काम नहीं हुआ है उस काम को करने के लिए हम लोग इनको आगे करके आगे बढ़ाए हैं। अगर भूतपूर्व मेयर अच्छा किया होता तो फिर इतने लोग मैदान में क्यों होते? अब बात समझिए, बेकार बांध को इंडिकेट करता है कि बेकार बांध को हम सजा दिए हैं। अरे भैया, बेकार बांध में हम पहुंचेंगे कैसे जॉगिंग करने के लिए अगर घर में मेरा पानी है, गंदगी है, हम तो घर में मर जा रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य लाभ लेने रानी बांध कैसे जाएंगे या बेकार बांध कैसे जाएंगे? आप देखेंगे खाली जमीन में टैक्स, जो बिल्डर बेचारा परेशान है 2500 के बदले 75,000, जो ट्रेड लाइसेंस व्यापारी का था वो व्यापारी परेशान है, ट्रेड लाइसेंस का फीस 15,000। कहने का तात्पर्य है कि जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे चीजों को लेकर जो नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं धनबाद की जनताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये आपके घर का बच्चा है, ये आपके घर का बेटा है और इसके पीछे हम लोग हैं। सारा डेडिकेशन के साथ जो फिल्ट्रेट होकर सामने आया है, नगर को चाहिए क्या? बड़े बड़े रोड बनाने के लिए PWD है, NHI है, विधायक है, सांसद है। नगर निगम का काम है छोटे छोटे मोहल्ला में घुस के और छोटे छोटे जो ठेकेदार आज बेरोजगार होकर रोड पे भुखमरी पे है, वैसे लोगों को रोजगार देकर नली का निर्माण करवाना, रोड का निर्माण करवाना। जहां गाड़ी सफाई के लिए नहीं जाता है वहां पे गाड़ी को पहुंचाना। इसी आशाओं के साथ बस धनबाद की जनताओं को करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपका बच्चा है, गरीब का बच्चा है, जमीन से उठा हुआ बच्चा है, इसको एक काम करने का मौका दीजिए। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी टीम है। आप किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं? एम्स के लिए बोल दी यहाँ के बोला था ना। चलिए देखिए, एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए, समझे ना, और एयरपोर्ट धनबाद के अंदर में। कहने के लिए तो है राजधानी धनबाद कोयले का, लेकिन यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है ढंग का। देखिए बिल्कुल कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो आप भी हैं, किस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का जो झुकाव है, मतदाताओं के जो झुकाव है, रवि बुंदेला जी की तरफ है। और मैं धनबाद के तमाम जनताओं से करबद्ध विनती करता हूं कि एक बार मौका रवि बुंदेला जी को दें और धनबाद को नई दिशा की ओर ले चलें। यही आशा और विश्वास के साथ एक बार मैं फिर दोबारा धनबाद के जनता से आग्रह करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं, एक मौका रवि बुंदेला जी को दें। देखिए बिल्कुल रवि बुंदेला जी ने नामांकन करा लिया है और अब समझिए एक तरह से चुनावी बिगुल भी फूट चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी जनता किस तरह से इन्हें प्यार बरसाता है, लेकिन एक विजन जो लेकर के ये चले हैं, अगर ये मेयर बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि धनबाद का कायाकल्प करने में कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भीड़ भी काफ़ी है, समर्थक भी काफ़ी हैं और कई ऐसे प्रत्याशी जो अभी भी यहाँ पे पहुँचे हुए नामांकन को लेकर के, और वो भी नामांकन करने को लेकर के निकलेंगे। लेकिन इस बार जो नगर निगम के धनबाद के चुनाव हैं, आप समझिए 2 पूर्व मेयर हैं, कई ऐसे मेयर के प्रत्याशी जिन्हें कई पार्टियों ने भी समर्थन दे रखा है, वो भी चुनाव मैदान में है। जी ठीक है दिलीप, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव झारखंड में हो रहे हैं और इसको लेकर तमाम प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है और इसी को लेकर रवि बुंदेला नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नक्षत्र न्यूज़ से बातचीत की और बातचीत में कई मुद्दों को उन्होंने गिनाया जो मेयर बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जहां पर मेयर पद के लिए रवि बुंदेला ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।